हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अल्फ़ा कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग टेंस स्टार्टिंग करेंगे और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए अगले वीडियो के लिए। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग चलते हैं। आज हम लोग टेंस स्टार्टिंग करते हैं। तो टेंस का मतलब होता है काल या समय। जैसे कोई भी समय हो, जैसे समय 3 प्रकार का होता है। यही हम लोग को पढ़ना रहता है। बहुत बच्चे घबरा जाते हैं कि टेंस हम लोग को पढ़ाने जा रहे हैं सर जी, हम लोग को टेंस आएगा कि नहीं आएगा, कैसे पढ़ाएंगे। तो देखिए, ये बहुत साधारण है, सिंपल है। इसको मेंटली एकदम नहीं लीजिए, इसको शांत स्वभाव से इसको समझिए। देखते हैं टेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। वर्तमान काल मीन्स वर्तमान समय, जो इस समय चल रहा है। अभी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो वर्तमान समय चल रहा है। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट मतलब भूतकाल। भूत मतलब जो हमारा समय बीत गया है, इसके पहले वाला जो हमारा एक एक समय, एक एक सेकेंड, 2-2 सेकेंड या 1 घंटे 2 घंटे, कल या परसों, जो भी हमारा समय बीत गया है उसको हम लोग भूतकाल बोलते हैं। और आगे है तीसरा नंबर फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मीन्स भविष्य काल, जो हमारे अगले समय में आने वाला है उसको बोलते हैं भविष्य काल। भविष्य में जो हमारे होने वाला है। अब देखिए, हम लोग पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस के टाइप्स देखते हैं और कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, देखते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको हम लोग देखते हैं। पहला पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो देखते हैं फ्रेंड, पहचान देखते हैं। इसका पहचान कैसे हम लोग करेंगे कि ये वाक्य कौन सा सेंटेंस है। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो वाक्य कौन सा रहेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। हम लोग पहचान जाएंगे कि वह वाक्य कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जैसा कि राम पढ़ता है, जैसे कि राम पढ़ता है, तो लास्ट में ता है तो इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसका नियम हम लोग देख लेते हैं। नियम क्या है? एक वचन कर्ता के साथ क्रिया यानी वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं तथा बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी एक वचन कर्ता कोई अकेला कार्य करने वाला रहेगा तो उसकी जो क्रिया होती है, वर्ब रहेगी, जो कर्ता रहेगा, उसमें क्या लगेगा? यस या ईएस लगेगा क्रिया में। तो आइए जोड़ते हैं। और बहुवचन कर्ता के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए रूल देखते हैं, नियम देखते हैं अपना। पहला सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, हम लोग सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें नॉट वोट नहीं लगा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें नेगेटिव सेंटेंस, अभी सिंपल सेंटेंस है। तो पहला है एग्जाम्पल, वह विद्यालय जाता है। तो वह विद्यालय जाता है यानी लास्ट में ता है। ता है यानी कौन सा सेंटेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, वाक्य है। तो वह विद्यालय जाता है, क्या इंग्लिश क्या बनाएंगे हम लोग? सब्जेक्ट पहले देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हमारा वह है, तो वह की इंग्लिश हम ही लिख दिए। फिर वर्ब यानी क्रिया है। क्रिया यानी क्या कार्य कर रहा है? तो जाने का कार्य कर रहा है, तो पहले इसके बाद जाने का इंग्लिश बनेगा क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब है। तो गो हो गया है। अब गो में क्या हमको प्लस करना है? यस या ईएस। तो यस या ईएस हम लोग इसलिए प्लस कर रहे हैं क्योंकि वह किसी एक के लिए कहा जा रहा है। वह विद्यालय जाता है। अगर यही अधिक लोग रहते तो इसमें यस या ईएस नहीं जुड़ता। तो एक लोग है इसलिए एक वचन है, यहाँ पे हम यस या ईएस जोड़ दिए हैं गो में, तो गोज हो गया है। अब क्या है? ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है, तो टू स्कूल हो गया। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अगला है वे नदी में तैरते हैं। अब वे नदी में तैरते हैं यानी कौन सा सेंटेंस हो गया?
यह हो गया आपका प्लूरल है। प्लूरल मीन्स बहुवचन है। तो बहुवचन है तो इसमें सिंपल सी बात है कि इसमें यस या यस नहीं लगेगा, तो इसका बना लेते हैं। वे का इंग्लिश हो जाएगा दे। फिर हम इसमें खोजेंगे कि हमारा वर्ब कौन सा है, तो तैरने का काम कर रहे हैं, यही हमारा वर्ब है, यही हमारी क्रिया है। तो इसकी इंग्लिश बना लेते हैं, स्विम हो गया। इसमें यस यस या यस इसलिए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यह जो है करता है, इसका जो सब्जेक्ट है इसका वह आपका सिंगुलर नहीं है, एक वचन नहीं है। तो फिर इसके बाद स्विम के बाद क्या जोड़ लेते हैं, यस या यस नहीं जोड़ना है इसमें। फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ तैरते हैं, नदी में तैरते हैं, तो इन द रिवर। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। सीता विद्यालय में नाचती है। कहाँ नाचती है, विद्यालय में। तो लास्ट में ती है लगा है, तो ये इंडिफिनिट का सेंटेंस है, सिंपल का। तो तीसरा एग्जाम्पल हमारा ये हो गया। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट खोजेंगे किधर है, तो सीता हमारा सब्जेक्ट है, सीता अकेली है, इसलिए जो वर्ब है वर्ब में हम यस या यस जोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ नाचती हमारा वर्ब जो क्रिया है, नाचने का कार्य कर रही है सीता, तो इसलिए क्या कर रही है सीता, और नाचने का इंग्लिश लिख लेंगे डांस होता है, और इसमें यस या यस जोड़ना है तो हम यस जोड़ लेते हैं, तो डांसेस हो गया। अब कहाँ नाचती है, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, विद्यालय में, तो इन द स्कूल। ठीक है दोस्तों, सीता विद्यालय में नाचती है, इसका बना लिया हम सीता डांसेस इन द स्कूल। अगला है एग्जाम्पल, मैं मुंबई से वाराणसी आता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो है आई वी और दे, ये सब क्या है, प्लूरल में आता है। प्लूरल मतलब बहुवचन में आता है। तो आई भी क्या है, बहुवचन है यहाँ पे, तो मैं की इंग्लिश हम आई बना लिए हैं। अब इसका वर्ब खोजेंगे हम, तो वर्ब हमारा आता हूँ, यानी आने का काम कर रहा हूँ। तो यहाँ आने का इंग्लिश हम कम लिख लिए, इसमें यस या यस इसलिए जोड़े नहीं है क्योंकि ये सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, इसलिए इसमें यस या यस नहीं जोड़े हैं। तो आई कम मुंबई टू वाराणसी, यानी मैं कहाँ से आता हूँ, मुंबई से वाराणसी आता हूँ। अगला है पांचवा, तुम विद्यालय में विज्ञान पढ़ते हो। तुम विद्यालय में विज्ञान पढ़ते हो, तो इसका हम बना लेते हैं, तुम का इंग्लिश हो गया यू। अब वर्ब अपना खोजेंगे, तो पढ़ना है, यस में क्रिया में यस या यस नहीं प्लस करेंगे क्योंकि जो वर्ब हमारा है क्रिया है, या सॉरी जो हमारा सब्जेक्ट है या हमारा प्लूरल है, इसलिए हम इसमें यस या यस नहीं जोड़ेंगे। तो यू रीड साइंस इन द स्कूल, तो सब्जेक्ट हमारा यू हो गया, पढ़ने का हो गया रीड हो गया, और क्या पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, और कहाँ पढ़ते हैं, इन द स्कूल। तो यू रीड साइंस इन द स्कूल। अगला दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नियम देखते हैं दोस्तों। अब इसका नियम क्या है, वाक्य में एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसको ख्याल रखिएगा, ये नियम आपको याद रखना अनिवार्य है, क्योंकि ये नियम याद नहीं रखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस आप नहीं बना पाएंगे। तो एक वचनकर्ता अगर रहेगा, सब्जेक्ट आपका अकेले कोई कार्य करता रहेगा तो डज नॉट का प्रयोग कर देंगे, और बहुत लोग रहेंगे तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, रूल यहाँ पे है हमारा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार और सुन लीजिए दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रूल आपको हमेशा, जो भी रूल है, जितना भी रूल हम लिखवाते जाएंगे आप लोग को याद करते जाना है, क्योंकि अगर रूल याद रहेगा तभी आप लोग सेंटेंस बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। आगे है, मोहन खाना नहीं खाता है। अब देखिए यहाँ पे नकारात्मक वाक्य है, तो इसमें नहीं की भावना लगी रहेगी, नहीं का भाव लगा रहेगा। तो इसमें मोहन खाना नहीं खाता है, तो इसमें हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हमारा मोहन है, खाना खाने का काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। अब फिर क्या, डू या डज जोड़ना है, तो हम मोहन अकेले है, जैसा कि हम लोग ऊपर नियम पढ़े हैं कि अकेले के लिए डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो मोहन, और इसमें जोड़ देते हैं डज, और प्लस नॉट लगा देते हैं। अब क्या खाता है, खाना नहीं खाता है, तो खाना का इंग्लिश हम लोग
इस खाना का इंग्लिश ईट लिख लेंगे और भोजन यानी खाना का इंग्लिश फूड लिख लेंगे। तो मोहन खाना नहीं खाता है, तो मोहन डज नॉट ईट फूड। द फूड भी लगा सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। दूसरा है वह सुबह टहलने नहीं जाती है। जाती है मतलब यहाँ पे लड़की है, जैसे इसलिए यहाँ पे हम वह का सी लिख देंगे, क्योंकि महिला के लिए सी लगता है और पुरुष के लिए ही लगता है। तो वह सुबह टहलने नहीं जाती है। चलिए दोस्तों बनाते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा सी हो गया। अब डज नॉट तो हमको जोड़ना ही है, क्योंकि अकेली है वह। अगर बहुत लोग रहते हैं तो वहाँ पे हम लोग डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो सी डज नॉट कहाँ सुबह टहलने नहीं जाती है, तो जाने का हो गया गो और टहलने का हो गया वॉक, और सुबह कहाँ जाती है, सुबह, तो इन द मॉर्निंग। सी डज नॉट गो वॉक इन द मॉर्निंग। तीसरा है दोस्तों, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ। मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ। अब यहाँ जो मैं यानी आई है यह प्लूरल है, बहुवचन है। तो प्लूरल के साथ हम बताएं आप लोगों को, तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं डू नॉट। तो मैं की इंग्लिश हो जाएगा आई तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ। अब यहाँ आई प्लूरल है इसलिए डू नॉट, तो आई डू नॉट। पढ़ाने का इंग्लिश हो गया टीच, तुम्हें का यू, तो आई डू नॉट टीच यू। आगे दोस्तों चौथा नंबर है तुम गाना नहीं गाते हो। अब देखो जो तुम है ये भी क्या है, प्लूरल ही है, बहुवचन ही है, इसलिए यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो यू तुम का यू हो गया और डू नॉट इसलिए लगा दिए क्योंकि ये प्लूरल है, बहुवचन है। तो यू डू नॉट क्या नहीं गाते हो, गाना नहीं गाते हो, तो सिंग ए सॉन्ग। अगला दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद कविता नहीं लिखते हैं। अब देखिए मुंशी प्रेमचंद तो अकेले ही हैं, तो यहाँ भी हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद डज नॉट लिखने का हो जाएगा राइट, और कविता का हो जाएगा ए पोएम। तो मुंशी प्रेमचंद डज नॉट राइट ए लेटर। चलिए दोस्तों वीडियो को पूरे लास्ट तक देख लिए, इसके लिए धन्यवाद। और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।